अगला टॉपिक हमारे पास उभर कर आता है लकार। लकार को हिंदी में काल कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और काल का अर्थ होता है समय। अब बात किया जाए अंग्रेजी ग्रामर में टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जस्ट लाइक उसी प्रकार से संस्कृत ग्रामर में लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10वीं कक्षा तक हम लोगों को पढ़ना है 5 प्रकार के, इसीलिए हम लोग चर्चा करेंगे 5 प्रकार के। तो लकार क्या करता है? वर्तमान की समय को, भूत की समय को और भविष्य के समय को बताता है। तो जो समय को बताया उसी को लकार कहे, इसीलिए हम इसकी परिभाषित करते हुए हम बता सकते हैं कि जो समय का बोध कराए, जो समय का बोध कराए उसे लकार कहते हैं। यानी अभी हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं। राम ने श्याम से कहा कि सीता तुम्हें बुला रही है, तो बोलने वाला राम, सुनने वाला श्याम और चर्चा सीता के बारे में किया जा रहा है। तो बोलने वाला राम है तो राम उत्तम पुरुष, सुनने वाला श्याम तो श्याम मध्यम पुरुष और सीता के बारे में चर्चा हो रहा है तो सीता प्रथम पुरुष, और पूरा वाक्य वर्तमान की बात को बताया जा रहा है तो वर्तमान काल। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भूतकाल, अगले क्लास में पढ़ेंगे भविष्य काल। इसी प्रकार से जो शब्द समय का बोध करा यानी समय का ज्ञान दे उसी को हम लोग लकार कहते हैं। तो संस्कृत ग्रामर में लकार के हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे, यानी लकार के 5 भेद हैं। पहला लट लकार यानी वर्तमान काल। दूसरा लोट लकार यानी अनुज्ञा, आदेश देना। तीसरा लंग लकार यानी भूतकाल। चौथा लिरिट लकार यानी भविष्य काल। और 5वां विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में। किया जाए हम लोग बात करेंगे लट लकार की। लट लकार यानी वर्तमान काल। बताया जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है उसे लट लकार कहते हैं।
इसका पहचान है, पहचानेंगे हम लोग कैसे? तो बताया जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो उस हिंदी वाक्य को हम लट लकार में समझेंगे। यथा में बात किया जाए, वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है। दोनों वाक्य से स्पष्ट है कि पढ़ने का काम लड़का कर रहा है, तो लड़का के लिए वह का संस्कृत स। वाक्य अंत में ता है या रहा है, तो दोनों वाक्य लट लकार यानी वर्तमान काल। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक उसी अनुसार से पठती। आगे अगर बात की जाए, एक टॉपिक है हम लोगों को छूट गया था, धातु। धातु को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब और हिंदी में कहते हैं क्रिया। बताया जिसे किसी काम करने या होने का बोध हो, जिसे किसी काम करने या होने का बोध हो, उसे धातु कहते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में वर्ब के 5 रूप गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत ग्रामर में एक धातु का, एक वर्ब का, एक क्रिया का, एक लकार में 9 रूप होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग 5 लकार का अध्ययन करेंगे, तो 5 लकार में 45 रूप, यानी एक वर्ब का हम लोग 45 रूप का अध्ययन करेंगे। इस धातु के एग्जाम्पल स्वरूप यानी यथा में यदि बात की जाए, तो पठ, पठ माने पढ़ना, गम, गम माने जाना, हंस, हंस माने हंसना, इत्यादि। हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे पठ धातु लट लकार। बताया
कि एक वर्ब का, एक धातु का एक लकार में 9 रूप होता है, तो हम एक धातु लिए हैं, एक लकार लिए हैं पठ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। इसको लट लकार में हम लोग 9 रूप को देखेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी पर यदि हम लोग अनुवाद बनाने का प्रयास करें तो कैसे बनेगा? वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। बताया वह पढ़ता है, वाक्य से स्पष्ट है कि वह पढ़ता है, यानी वह यह पूरा वाक्य पुल्लिंग में है। लड़की रहती तो वह पढ़ती है, लड़का है तो वह पढ़ता है। तो वह का संस्कृत सह, सह प्रथम पुरुष एक वचन, सह प्रथम पुरुष एक वचन। तो वाक्य अंत में ता है तो लट लकार, पढ़ता है तो पठ धातु, पठ धातु लट लकार, सह के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में पठती। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का संस्कृत लड़का के लिए तौ, लड़का के लिए तौ और लड़की के लिए ते। तो लड़का के लिए तौ, तो तौ प्रथम पुरुष द्विवचन, तौ प्रथम पुरुष द्विवचन। वाक्य अंत में ते है तो लट लकार, पढ़ता है तो पठ धातु, पठ धातु लट लकार, तौ के अनुसार प्रथम पुरुष द्विवचन में पठतः। ठीक उसी प्रकार से वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग का संस्कृत ते, क्यों? लड़का है और लड़का के लिए यदि ते, तो ते प्रथम पुरुष बहुवचन। उसी अनुसार से वाक्य अंत में ते है तो लट लकार, लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्ति, ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो, तुम का संस्कृत त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी। ठीक उसी प्रकार से तुम दोनों, तुम दोनों का युवाम, युवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठथः।
और तुम लोग का यूयम। यूयम कौन? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है? पठथ। फिर बात किया जाए, मैं पढ़ता हूँ, मैं का संस्कृत अहम। अहम पर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार से पठामी। हम दोनों आवाम। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठावह। और हम लोग वयम उत्तम पुरुष बहुवचन तो पठामह। क्लियर है? आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक लोट लकार की चर्चा करेंगे। इसी को आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर सेल्फ स्टडी में प्रयास कीजिएगा। जैसे वह पढ़ता है तो वह पढ़ती है, यानी स्त्रीलिंग रूप में 9 अनुवाद को बनाने का पुनः प्रयास कीजिएगा। और जितना हमने बताया उस सभी को फिर से आप लोग रिवीजन करके पढ़िएगा। जहाँ कोई परेशानी हो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में बताने से हमें यह बुलंदी होगी कि कितने तक आप लोग समझ पाए हैं। तो अवश्य ही कमेंट करें। और आगे की परेशानियों के लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं अभिषेक कुमार आज की कक्षा इतना ही तक समाप्त करता हूँ।